कहानी की शुरुआत में यहाँ पर एक घर को दिखाया जाता है। इसके बाद उस घर के बाहर एक बंदा बैठा हुआ था जो कि बोलता है, मेरा नाम सियाओ सियान है और मैं मॉडर्न वर्ल्ड से इस वर्ल्ड के अंदर आया हूँ और मैंने अभी अभी पता लगाया कि इस पर्सन का बैकग्राउंड के बारे में कि ये पर्सन का नाम और मेरा नाम यहाँ पर सेम है और ये पर्सन यहाँ पर ई फैमिली हेड का यहाँ पर नाजायज बेटा है जो कि बहुत ही कमजोर और यहाँ पर कावड़ है और ये बिना माँ का यहाँ पर बड़ा हुआ है और इसे इजाजत नहीं है कि ये अपना फैमिली का नाम को यूज कर सके और इवेंट की उस फैमिली का हेड भी उसे बहुत सा नीचे नजरों से देखता है। लॉन्गोन नेशन के अंदर मार्शल आर्ट और स्ट्रेंथ यहाँ पर दो कल्चर है और ये पर्सन के पास यहाँ पर कल्टिवेशन करने के लिए स्पिरिचुअल रूट ही नहीं है। इन सब चीजों के वजह से उसे कोई भी यहाँ पर बुली करता है और हाल ही में ये बंदा लगभग पानी के अंदर डूब गया था और तभी मैं उसके बॉडी के अंदर आ गया। ये सब बोल रहा था तभी उसके कंधों के ऊपर एक बंदा हाथ रखता है और बोलता है, तुम बास्टर्ड, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने माँ के बारे में यहाँ पर सोच रहे हो जो कि तुम्हें कभी नहीं मिलेगा? इसके बाद और दो बंदे आते हैं और आने के बाद बोलते, तुम्हारे मुंह में यहाँ पर रोड साइड में रहने वाला कोई लड़की हो सकता है या तो ब्रोटल का भी लड़की हो सकता है। ये सुनकर एमसी यहाँ पर बोलता है, चुप रहो। ये सुनकर एक बंदा घबरा जाता है। इसके बाद और एक बंदा बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मैंने सही सुना। ये सुनकर और एक बंदा बोलता है, तुमने डेफिनेटली गलत सुना क्योंकि ये कावड़ ऐसा नहीं बोल सकता। ये सुनकर एमसी बोलता है, तुमने गलत नहीं सुना, मैं फिर से इसे रिपीट करता हूँ, तुम लोग मेरे मुंह की तरफ देखो। ये बोलने के बाद वो बोलता है, सिट द फक। ये सुनकर और एक बंदा बहुत ज्यादा चौंक जाता है और फिर से गुस्सा होते हुए बोलता है, तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है तुम्हारा स्किन यहाँ पर सबक के लिए खुजल रहा है। ये सब सुनने के बाद एमसी यहाँ पर मन ही मन सोचते हैं, मैं सचमुच इसके साथ फाइट करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास कोई भी पावर नहीं है। तभी उस बंदे के पीछे से कोई तो बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? ये सुनकर वो बंदा यहाँ पर मुड़कर देखता है तो देखता है कि एक लड़की बोलती है, ये अभी तक फैमिली हेड का बेटा है और तुम लोग इसे बुली कर रहे हो, मैं इसके बारे में मैडम को रिपोर्ट कर दूंगा। इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम वी क्विफेंग है और इसका उम्र है 16 साल और इसका कल्टिवेशन लेवल है उजिंग। एक बंदा दूसरे बंदे के कान में बोलते हैं, ये कल यहाँ पर कुक है जो कि यहाँ पर मैडम के लिए खाना पकाती है, बहुत ही ज्यादा इंजॉयमेंट के साथ, यहाँ पर परेशानी ना करना ही बेहतर होगा। इसके बाद एमसी को वो लोग फेंक देते हैं और फेंकने के बाद जाते हुए बोलते हैं, तुम अगर मुझे बाहर दिख गए तो मैं तुम्हें उसी समय पीटने लगूंगा। ये सब देखकर और उसके पास के बंदे उसे बोलते हैं, शांत हो ये और तुम्हें इसके ऊपर परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर और एक बंदा बोलता है, एग्जैक्टली। इसके बाद वो लड़की एमसी को उठाने के लिए एमसी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलते, क्या तुम ठीक हो? एमसी ये सब सुनने के बाद यहाँ पर सोचता है कि बची हुई मेमोरी के साथ इस लड़की का नाम यहाँ पर ये क्विफेंग है जो कि यहाँ पर किचन से है और वो एक ऐसी है जो कि मेरे ऊपर सिंपैथी दिखाती है और क्योंकि उसका लो स्टेटस के कारण। इसके बाद हमारा एमसी उसका हाथ पकड़ता है, तब यहाँ पर सिस्टम एक्टिव हो जाता है और सिस्टम को देखते हुए एमसी सोचता है, सिस्टम ट्रांसमिग्रेटर के रूप में सिस्टम होना कोई भी अजीब बात नहीं है। दिखा देते सिस्टम के ऊपर यहाँ पर आता है कि आप यहाँ पर फीमेल डिसाइपल को यहाँ पर भर्ती करा सकते हैं और अगर फीमेल डिसाइपल नेसेसरी लाइफ स्किल को करता है तो आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा और आपका डिसाइपल और आपका लेवल अप होने के बाद और भी बहुत सारे डिसाइपल और स्किल अनलॉक होगा और अभी यहाँ पर आप करेंटली एक डिसाइपल बना सकते हैं और यहाँ पर एमसी को टास्क मिलता है कि एमसी को जल्दी से जल्दी एक फीमेल डिसाइपल को बनाना है। एमसी सोचता है, डैम इट, नेसेसरी एक्टिव क्या यहाँ पर लेवल अप करा सकता है? ये सब सोच रहा था। इसके बाद यहाँ पर हमारा एमसी जब सिस्टम की तरफ देख रहा था लेकिन उसके पास में खड़े हुए वो लड़की सिस्टम को नहीं देख पा रही थी। इसके बाद वो लड़की यहाँ पर एमसी की तरफ देखते हुए बोलती है, क्या कुछ है? आप कुछ देर से देख रहे हैं। इसके बाद एमसी यहाँ पर उस लड़की की तरफ देखता हुआ सोचता है कि एक फीमेल डिसाइपल। इसके बाद वो यहाँ पर उस लड़की को बोलता है कि क्या तुम मेरा फीमेल डिसाइपल बनना चाहोगे? ये सुनकर वो लड़की यहाँ पर बोलती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम इतनी अजीब बात कर रहे हो। इस स्थिति के अंदर कौन किसका डिसाइपल बनेगा? लेकिन अगर आपको इससे अच्छा महसूस होता है तो मैं श्योरली आपका फीमेल डिसाइपल बनूंगी। इसके बाद वहाँ पर वो जाती हुई बोलती है, मैं यहाँ पर किचन में काम करने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद दिखाया जाता है एमसी ने यहाँ पर सक्सेसफुली ये क्विफेंग को यहाँ पर डिसाइपल बना लिया था और उसका जो नेसेसरी स्किल था वो था कुकिंग। इसके बाद एमसी को रिवॉर्ड में मिलता है, हमारा एमसी स्पिरिचुअल रूट को एक्टिव कर लेता है और इसके बाद सिस्टम बताता है जब आपका डिसाइपल एग को उबालना शुरू करेगा तब आपको एक्सपीरियंस पॉइंट मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद उबालते हुए अंडे को दिखाया जाता है। इसके बाद वहाँ पर दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि बोलती है एमसी को डिसाइपल को कि एग रेडी हो चुका है। ये सुनकर वहाँ पर एमसी का डिसाइपल बोलता है, रेडी है, मैं यहाँ पर ले आ रहा हूँ। इसको दिखाया जाता है एमसी को जो कि वहाँ पर किचन के पास में ही था जहाँ पर एक लड़की वहाँ पर अंडे को ले जा रहा था। इसके बाद एमसी को दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी को बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहा था। इसके बाद एमसी का जो डिसाइपल था वो एक साथ बहुत सारे खाना को पका लेता है और पकाने
के बाद दिखाया जाता है वहाँ पर एक बंदा था जो कि बोलता है हेड चिप, ये जो लिटिल गर्ल है ये सचमुच बहुत से बेवकूफ है, इसने एक बंदे का पैसा लिया और 3 बंदों के लिए खाना बना रहा है। ये सुनकर वहाँ पर हेड चिप था वो बोलता है इस मूर्ख को ऐसे काम करने दो, हमें यहाँ पर एक उंगली भी नहीं उठाना पड़ रहा है, फिर भी हमें यहाँ पर पैसा मिल रहा है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और ये सब वो लोग बोल रहे थे वहाँ पर जो एमसी का डिसाइपल था उसे देखते हुए। इसके बाद दिखाया जाता है वहाँ पर किचन के बाहर जहाँ पर बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट को, इसके बाद दिखाया जाता है वहाँ पर एक गोल्डन रोशनी चमकता है और यहाँ पर सिस्टम यहाँ पर बोलता है कि जो यहाँ पर आपका डिसाइपल है उसका जो कुकिंग स्किल है वो यहाँ पर इम्प्रूव हो चुका है। इसके बाद हमारे एमसी भी लेवल अप कर जाता है और इसके बाद एमसी पर बहुत ज्यादा खुश होते हुए बोलते हैं और भी पकाओ, तुम पूरे सिटी के लिए यहाँ पर खाना बना सकते हो। इसके बाद दिखाया जाता है सिस्टम एमसी को बोलता है कि आप यहाँ पर लेंसर स्किल को चूज करते हैं जैसे कि बुनाई, पेंटिंग, म्यूजिक, चेस असिस्टेंट, फिशिंग, ब्लैकमिस्ट और मेडिसिन। ये सब देखने के बाद एमसी सोचता है कि इस वर्ल्ड के अंदर जब तक आपके पास फाइट का स्किल नहीं है तो ये काउंट नहीं होता, ये सब लेजेंडरी स्किल के अंदर काउंट होता है। इसको दिखाया जाता है एमसी पर बोलते हैं मैं रैंडम को चूज करूँ, ये बोलकर वो एक रैंडम को चूज कर लेता है। इसको दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि वहाँ पर फिशिंग कर रहा था, असल में हमारे एमसी ने यहाँ पर फिशिंग को चूज किया था। इसके बाद वो बैठा बैठा सोचता है कि मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा ये बोरिंग है, मुझे एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पर मछली को पकड़ना पड़ेगा, ऑलरेडी यहाँ पर आधा दिन हो गया है और मैं अभी, ये बोलता ही है कि तभी वहाँ पर पानी के अंदर हलचल होने लगता है। ये देखकर हमारे एमसी जल्दी से अपना फिशिंग रॉड को वहाँ पर खींच लेता है। जब हमारे एमसी वहाँ पर मछली को पकड़ने ही वाला था तभी वहाँ पर कोई हेल्प बोलकर पुकारता है, इसकी वजह से एमसी के मुंह पे जाके वो फिश लग जाता है। इसके बाद एमसी पीछे मुड़ते हुए बोलता है वो कौन था जिसने इस समय मदद के लिए चिल्ला रहा था। ऐसा लगा कि वो मदद के लिए चिल्ला रहा था। इसके बाद एक घर को दिखाया जाता है। इसके बाद उस घर के अंदर एमसी का डिसाइपल जाके उस दीवार के साथ टकरा जाता है, अपने मुंह को साफ करते हुए बोलता है आप क्या कर रहे हैं। इसके बाद दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि वहाँ पर बोलता है आज दोपहर को उसके अंदर दखल देने के लिए सजा मिलेगा किचन बिच, हम लोग इसके लिए सुनिश्चित करेंगे कि आज रात आप इसका भुगतान करें। वो बंदा हाथ बढ़ाते हुए बोलता है मैं फीस लेने के लिए आया हूँ, लेकिन तभी उसके मुंह के ऊपर एक लात आके गिरता है जिसकी वजह से वो खिड़की को तोड़ते हुए बाहर जाके गिरता है। दिखाया जाता है ये किक असल में हमारे एमसी ने मारा था। एमसी को देखते हुए एक बंदा बोलता है तुम बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस के ऊपर स्नेक अटैक करने की। एमसी उन लोगों को अनदेखा कर देता है और एमसी सोचता है मेरा लेवल अप हो चुका है और मैं इम्प्रूवमेंट को समझ सकता हूँ, मेरा जो पैर है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर फील हो रहा है। इसके बाद दिखाया जाता है वो बंदा वहाँ पर एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे कि तुमने हमसे मुंह फेर लिया और तुम हमें सीरियस नहीं ले रहे हो। ये बोलने के बाद दिखाया जाता है उस जगह पे कोई भी नहीं था और वो बंदा अटैक को करने के बाद सोचता है कि वो कहाँ गया। तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी उसके पीछे आते हुए बोलते हैं मेरा जो मूवमेंट स्पीड है ये बहुत से बढ़ चुका है और दिखाया जाता है वो बंदा वापस सोचता है इतना ज्यादा फास्ट है ये इम्पॉसिबल है। जो पहला वाला बंदा था वहाँ पर एमसी की तरफ अटैक करते हुए अपने दोस्त को बोलते हैं ई तुम यहाँ पर इसलिए पीछे मत हटना कि ये फैमिली हेड का बेटा है। ये सुनकर ई बोलता है कि मैं यहाँ पर मेरे पूरे स्ट्रेंथ को यूज करूंगा। ये बोलकर वो दोनों एमसी की तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि इस टाइम पे यहाँ पर हम दोनों तुम्हारे दोनों साइड से अटैक कर रहे और तुम इसे डॉज नहीं कर सकते। इसके बाद दिखाया जाता है उन दोनों बंदों का जो अटैक था वो एक दूसरे के साथ टकराता है। इसके बाद दिखाया जाता है एमसी जो कि एक बंदे के मुंह के ऊपर एक घुसा मार देता है। इसके बाद एक दूसरे बंदे के वहां पर जो अंडा था अंडा के ऊपर एक लात मारता है जिसकी वजह से उसका जो अंडा था वहां पर टूट जाता है और वो बंदे का जो हालत था वो पूरा का पूरा खराब हो जाता है। इसके बाद वो तीनों बंदे वहां पर जाते हुए एमसी को बोलता है कि इंतजार करो, जब हम लोग वापस आएंगे तुम्हारा काम खत्म कर देंगे। इसके बाद दिखाया जाता है एमसी को कोई पीछे से बोलता है क्या तुम सचमुच सियान हो। इसके बाद एमसी का डिसाइपल एमसी को बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, वो सब बंदा यहाँ पर ऊंची यहाँ पर एंट्री लेवल पर थे लेकिन बिना स्पिरिचुअल रूट का बंदा उन्हें हरा नहीं सकता। आपके मूवमेंट देखकर ऐसा लग रहा है कि आप एंट्री लेवल को पार कर चुके हैं, आपने एक दिन के अंदर ऐसा कैसे कर लिया। इसके बाद उसे एमसी का बात याद आता है कि एमसी ने उसे अपना डिसाइपल बनने के लिए बोला था। इसके बाद वो बोलती है इसका मतलब आपने ऑलरेडी अपने स्पिरिचुअल रूट को अवॉइड कर लिया था, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन वो वहां पर चौंक जाती है और इसके बाद वहां पर वो एमसी के सामने झुकती हुई बोलती है मास्टर मुझे माफ करना इग्नोर और डिसरिस्पेक्टफुल मैनर के लिए, और आज मैंने खुद को बचाने के लिए आपको परेशान किया। इसके बाद दिखाया जाता है एमसी उसके तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलते तुम ही थे जिसने सबसे पहला मेरा मदद किया था। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और एमसी का डिसाइपल को दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी बोलता
बोलता है कि तुमने कहा कि जो बंदे बिना स्पिरिचुअल रूट का पैदा होता है वो अपने लाइफ टाइम में कभी भी आयुक्त नहीं हो सकता। ये सुनकर उसका डिसाइपल बोलता है कि जो लॉन्गवन नेशन है उसके हिस्टोरी के अंदर ऐसा ही हुआ है अभी तक, लेकिन आज मास्टर आपने आयरन रूल को तोड़ दिया। अगर मेनर को इस बारे में पता चला कि एक होपलेस वेस्ट बंदा जो कि 20 साल की उम्र में बिना वाइफ का अपने स्पिरिचुअल रूट को अवेक कर लिया, तो आपके तरफ देखने का उनका नजरिया ही बदल जाएगा। इसके बाद दिखाया जाता है हमारे एमसी ऑपर सोचता है कि थैंक यू इस गेस्ट के लिए। इसके बाद दिखाया जाता है यू मेना नाम का एक जगह को दिखाया जाता है। उस जगह पे एमसी और एमसी का डिसाइपल दोनों ही जाने लगते हैं, लेकिन एमसी का डिसाइपल का कान को कोई पकड़ लेता है। इसके वजह से एमसी का डिसाइपल चिल्लाने लगता है और दिखाया जाता है एक बंदे ने उसका कान को पकड़ा था जो कि बोलता है अब तुम्हें पेन फील हो रहा है, तुमने ट्रैवल खड़े करने से पहले इसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मैडम ने तुम्हारा प्रशंसा किया था, इसकी वजह से तुम ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें डिसिप्लिन नहीं सिखा सकता। तुमने क्या किया? सेकंड योंग मास्टर के सर्वेंट की तरफ देखो। तभी और हमारा एमसी उस बंदे का हाथ को पकड़ लेता है। दिखा जाता है वो बंदा बहुत ही ज्यादा दर्द में था और हमारा एमसी बोलता है कि तुम्हें किसने मेरे डिसाइपल को बुली करने के लिए परमिशन दिया। इसके बाद वहाँ पर वो बंदा बोलता है कि वो चिल्लाते हुए बोलता है बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है, इसे छोड़ दो नहीं तो मेरा कलाई टूट जाएगा योंग मास्टर सियाओ। इसके बाद दिखा जाता है कोई तो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये सुनकर वहाँ पर एमसी और एमसी का डिसाइपल दोनों ही सामने की तरफ देखने लगता है। तभी सामने से वहाँ पर सेकंड मेडन लियू सियाओ आती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर बाहर परेशानी खड़ा कर रहे हो और वापस आने के बाद तुम यहाँ पर स्टीवर्ट को मारने की हिम्मत करते हो। ये सुनकर एमसी बोलते हैं शांत हो, बाहर आपका ही सर्वेंट है जो कि इस छोटी लड़की को यहाँ पर बुली करने की कोशिश कर रहा है और ये बाहर सब लोगों को यहाँ पर धमका रहा है और मैंने सिर्फ इसका हाथ को खींचा था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद सेकंड मैडम बोलती है आज आप में बहुत हिम्मत है कि आप मुझे उल्टा जवाब दे रहे हैं। ये सुनकर वहाँ पर कोई बोलते माँ यहाँ पर टाइम बर्बाद करना बंद कीजिए और इसे लात मार के इस जगह से बाहर निकाल दीजिए। ये असल में सेकंड योंग मास्टर था जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है एक यूजलेस पर्सन जो कि इस जगह पे रहना हमारे फैमिली के लिए अपमानजनक है और इसने मेरे एक सर्वेंट को भी इंसल्ट कर दिया है, इसलिए इसे बाहर निकाल दो। इसके बाद सेकंड मैडम बोलती है नहीं, तुम्हारे यहाँ पर 3 महीने का सैलरी को काट लिया जाएगा और हम लोग इंतजार करेंगे जब फैमिली हेड वापस आएगा तो वो डिसाइड करेगा इसके बारे में। इसके बाद दिखाया जाता है जो हमारे एमसी ने जिसका हाथ को पकड़ा था वो बंदा वापस सोचता है तुम यहाँ पर खुद को यहाँ पर लकी समझो, ये बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, तुम कमजोर बंदे, तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाते, फिर भी तुम इतना कब स्ट्रांग हो गई। उस घर के अंदर से आवाज आती है माँ हमें उनको छोड़ना नहीं चाहिए था। इसके बाद वहाँ पर और एक बोलता है कि जो इंजर्ड सर्वेंट है उन लोगों ने बोला था कि वहाँ पर जो एमसी था वो सडनली वहाँ पर फाइट करने में अच्छा हो गया था। क्या वो ऐसा हो सकता है कि उसने यहाँ पर स्पिरिचुअल रूट को अवेक कर लिया है? अगर फैमिली हेड को इसके बारे में पता चला तो यहाँ पर उसका मन बदल सकता है। इसके बाद दिखाया जाता है मैडम और यंग मास्टर टू को जो की बात कर रहे थे कि इसके बाद सेकंड मैडम बोलती है कि चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, ये इम्पॉसिबल है कि वो सडनली अपने स्पिरिचुअल रूट को अवेक कर ले। ऑलमोस्ट हो सकता है कि उसने सीक्रेटली किसी यहाँ पर टेक्निक को सीखा होगा, इसकी वजह से उसने किसी एंट्री लेवल के सर्वेंट को यहाँ पर हरा दिया है और उन्हें डरा दिया है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमने उस घटना को रची थी, लेकिन वहाँ पर वो बंदा उस टाइम पे वहाँ पर पानी में डूब रहा था, लेकिन कुछ कारण बस था वो वहाँ पर बच गया। लेकिन आज से उसके ऊपर यहाँ पर नजर रखो कि वहाँ पर रोज वो क्या करता है और मैं उसे यहाँ पर बाहर तो नहीं निकाल सकता, लेकिन अगर इस जगह से बाहर उसके साथ कुछ हो जाता है मैं उसे इंसिडेंट बोल सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग एक घर के बाहर बहुत सारे आप सर्वेंट थे जो कि वहाँ पर कह रहे थे कि एक सर्वेंट दूसरे सर्वेंट से पूछता है कि तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या देख रहे हो। ये सुनकर दूसरा सर्वेंट बोलता है कि वो जो छोटी लड़की थी उसने बोला था कि उसने आज पूरा मेहनत के लिए खाना बनाएगी। इसके बाद दिखाया जाता है एमसी का डिसाइपल को जो कि अपने सामने बहुत सारे खाने को लेकर आती है और आने के बाद उन सब खानों को वापस सब काटने लगती है। ये देखकर वहाँ पर दूसरे जो सर्वेंट थे वो लोग बोलते हैं इस जबरदस्त किलिंग इंटेंट का क्या मतलब है, क्या वो सचमुच खाना पका रही है? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लास्ट तक मैं डिनर टेबल पे पहुंच जाऊंगा। इसके बाद दिखाया जाता है हमारे एमसी एक जगह पे लेटा हुआ था और यहाँ पर जो सिस्टम था वहाँ पर बोलता है कि आपका जो डिसाइपल है वो अप्रेंटिस लेवल पे पहुंच चुका है और वूजिंग यहाँ पर ग्रेड पे कंप्लीट हो चुका है और हमारे एमसी को एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले ही जा रहा था और एमसी अब एक और फीमेल डिसाइपल को बना सकता है और एमसी को बोला जाता है कि आप जो भी स्किल जो चीज को खाएगा स्किल का बुक भी तो एमसी को यहाँ पर स्किल सीख जाएगा और इसका जो कूल डाउन टाइम है वो 1 घंटा है। इसके बाद हमारे एमसी उठता है और यहाँ पर सोचता है कि क्या मैं अभी इस लेवल को तोड़कर मेजर लेवल पे पहुंच गया, क्या ये इम्प्रेसिव
है। एमसी पर सिस्टम को देखते हुए सोचता है इम्पोर्टेंट पार्ट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट पार्ट ये है आयरन स्मोच। अगर मैं किसी चीज को भी खाता हूँ तो मुझे यहाँ पर एट्रीब्यूट और स्किल मिलेगा। ये बोलने के बाद वो एक जगह पे आ जाता है जो कि यहाँ पर बुक स्टोर था। एपिसोड 2 की शुरुआत में एमसी पर बुक शॉप के अंदर चला जाता है और इसके बाद वहाँ पर बुक शॉप का एक बंदा बोलता है, यंग मास्टर सियाओ, आप यहाँ पर ई फैमिली से हैं और आप यहाँ पर शॉप में क्या करने के लिए आए हैं। ये सुनकर एमसी बोलते हैं, मुझे यहाँ पर एक पावरफुल टेक्निक चाहिए। ये सुनकर वो बंदा सोचते है कि ये बास्टर्ड को यहाँ पर मार्शल आर्ट के अंदर फेलियर बोला जाता है और ये टेक्निक का क्या करेगा। कुछ दिन पहले तो ये बंदा यहाँ पर पानी के अंदर डूब गया था, उसी समय वहाँ पर उसे सिर के अंदर चोट लगा होगा। इसके बाद वहाँ पर एक लड़की को बुलाते हुए बोलता है, यांसु तुम यहाँ पर इसे एंट्री लेवल का ऊजिंग टेक्निक दो। ये सुनकर यहाँ पर यांसु वहाँ पर जाती है और जाने के बाद एक टेक्निक को ले आने के बाद एमसी के सामने रख देती है और एमसी पर उस टेक्निक को देखने के बाद बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे यहाँ पर पावरफुल टेक्निक चाहिए। ये सुनकर यहाँ पर यांसु बोलते हैं कि मास्टर अगर आप इस बेसिक से टेक्निक को 5 साल के अंदर सीख लेते हो तो आप यहाँ पर खुद को लकी समझे। ये सुनकर एमसी यहाँ पर पैसा रख देता है और ये देखकर वो बंदा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो यहाँ पर यांसु को बोलते कि यंग मास्टर सियाओ के साथ आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रॉन्गर टेक्निक है। इसको यांसु यहाँ पर सोचती है एक बुक को लेते हुए कि इतने सालों के अंदर मैंने इतना ज्यादा अहंकारी बंदा को कभी नहीं देखा। और इसके बाद वो यहाँ पर स्किल बुक को यहाँ पर एमसी को देते हुए बोलते ये लो यहाँ पर 1 रियलम वाला टेक्निक, अगर तुम यहाँ पर इसे मरने से पहले मास्टर कर लेते हो तो तुम यहाँ पर मुझे ढूंढने के बाद मेरे पास आना जब तक मैं जिंदा हूँ। इसके बाद वो लड़की शर्त लगाती हुई बोलती है अगर तुमने इसे मास्टर कर लिया तो मैं यहाँ पर रास्ते के सामने जाके मेरे यहाँ पर बाल को उल्टा होकर धोऊंगा। ये सुनकर एमसी बोलते तुमने जो कहा ठीक है। ये शॉपकीपर ने भी सुना। ये सुनकर यांसु बोलते हाँ मैं मेरे बात के ऊपर लाइफ टाइम यहाँ पर कायम रहूंगी। ये सुनकर एमसी बोलते तुम्हें इंतजार करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अभी इसे निपटाता हूँ। ये बोलने के बाद वो वहाँ पर उसे स्किल बुक के ऊपर खा लेता है। ये देख नो ही शॉक हो जाते हैं और इसके बाद दिखा जाते वो बंदा बोलते है उसने एक्चुअली में इसे खा लिया। इसके बाद एमसी पर उन्हें ठीक है बोलने के बाद वहाँ पर दिखा जाते वो बोलते ये बहुत ही ज्यादा खराब है। इसके बाद दिखा जाते उसके शरीर के अंदर से क्यूआई बाहर निकलने लगता है और वहाँ पर वो अपने क्यूआई को अपने पैर के ऊपर फोकस करता है और इसके बाद वहाँ पर जंप मारता है और वहाँ पर भागते हुए बोलते ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है। इसके बाद वहाँ पर जंप मारते मारते वहाँ पर फिर से उसी जगह पे वापस आ जाता है। इसके बाद वो बंदा चौंकते हुए बोलते सच्ची में इसने इसे सीख लिया। इसे बिलीव करना ऐसा है कि जैसे एंसेक्टर ग्रेव से उठने से भी ज्यादा मुश्किल है बिलीव करना। ये पर्सन बिना स्पिरिचुअल रूट का 1 रियलम टेक्निक को यहाँ पर मास्टर कर चुका है। ये कोई प्रोटेज ही हो सकता है। मैं यहाँ पर हार मानता हूँ। इसके बाद यहाँ पर पानी को दिखाया जाता है। इसके बाद यांसु अपने शर्त को पूरा कर रही थी और वहाँ पर बाकी सब लोग उसे देखते हुए बोलते यहाँ पर क्या हो रहा है और वहाँ पर क्या शर्त लगी है। उसने वहाँ पर बिना स्पिरिचुअल रूट के बंदे के साथ यहाँ पर शर्त लगाई थी कि वहाँ पर 1 रियलम टेक्निक को यहाँ पर मास्टर नहीं कर सकता। ऐसा हो सकता है कि उसने एक्चुअली में उसे सीख लिया होगा। इसके बाद दिखाया जाता है यांसु को जो कि वहाँ पर शर्त को पूरा कर रही थी, लेकिन एमसी उसके पास जाते हुए बोलती है मैं यहाँ पर तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे पास कोई स्पेशल स्किल या कोई यहाँ पर इच्छा है। ये सुनकर वहाँ पर यांसु सोचते है कि कितना ज्यादा अजीब है यहाँ पर इंसान है, यहाँ पर सडनली ऐसा पूछ रहा है। मैं कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं हूँ लेकिन मैं यहाँ पर राइटिंग और पेंटिंग को पसंद करता हूँ। ये सुनकर एमसी बोलते क्या तुम यहाँ पर मेरा डिसेबल बनोगे। सुनकर वहाँ पर यांसु बोलते ठीक है, क्या आप मुझे मार्शल आर्ट सिखाएंगे। ये सुनकर एमसी जाते हुए बोलते तुम यहाँ पर राइटिंग और पेंटिंग पे यहाँ पर फोकस रखो। ये सुनकर वहाँ पर यांसु सोचते कितना ज्यादा अजीब यहाँ पर मास्टर है। इसके बाद दिखा जाता है एमसी को जो कि सिस्टम देख रहा था और सिस्टम बोलता है कि आपने सक्सेसफुल एक फीमेल डिसाइपल को एक्सेप्ट कर लिया है जिसका नाम यांसु है, जिसका जो स्पेशलिटी है वो कोरियोग्राफी और पेंटिंग है। इसके बाद वहाँ पर एमसी 3 मार्शल आर्ट के बुक को पकड़े हुए बोलते हैं कि मैंने ऑलरेडी सिल्वर बुक को पढ़ चुका हूँ जिसका यहाँ पर कूल डाउन टाइम बहुत ही ज्यादा लंबा है, अगर ये शॉर्ट होता तो अच्छा होता है। इसके बाद वहाँ पर वो एक मार्शल आर्ट के बुक को ऊपर खा लेता है, तभी वहाँ पर वो चौक जाता है और उसके पीछे से एक व्हाइट टाइगर उसके ऊपर अटैक कर देता है। और इसके बाद दिखा जाए तो उससे कुछ ही दूर वहाँ पर 2 बंदे को जो कि एक दूसरे के साथ बात करते हुए बोलते हैं। डीमन सरफेसिंग डिवीजन का वो बंदा बोलते वो बंदा इतना ज्यादा कमजोर है कि वो एक पंच में ही मारा जाएगा और आपने मुझे मजबूर किया था पर रूल को तोड़ने के लिए और उस डीमन को छोड़ने के लिए जो कि ऊजिंग यहाँ पर स्टेज पे पहुंच चुका है। ये सुनने के बाद यंग मास्टर बोलता है कि यहाँ पर ठीक है तुम्हें पैसा मिल जाएगा। डीमन सर्विसिंग डिवीजन का वो बंदा बोलता है लेकिन हम लोग वापस जाने के बाद आज के इस घटना के बारे में कैसे बताएंगे। ये सुनने के बाद सेकंड यंग मास्टर बोलता है कि ये जो डीमन है ये अभी तक रिग्रेस नहीं हुआ है, हम लोग बस इतना बताएं कि ये रिग्रेस हो चुका था और हम लोग वहाँ पर टाइम पे पहुंच नहीं पाए, इसके वजह से ही उसने पहले उसको मार दिया था। और तभी वहाँ पर एमसी उन दोनों के पीछे आते हुए बोलते हैं कौन मर गया है। और ये सुनने के बाद वो दोनों पीछे हट जाते हैं और वहाँ पर जो डीमन सर्विसिंग डिवीजन का बंदा था वो बोलते हैं एक्चुअली में इसने यहाँ पर ऊजिंग यहाँ पर स्मॉल रियलम डीमन का यहाँ पर अटैक से बच गया और इसने चुपचाप मेरे पीछे आ गया, इतने जल्दी मैं यहाँ पर 1 रियलम पर हूँ। और वो वहाँ पर सेकंड यंग मास्टर से पूछते हुए बोलते
है कि क्या तुम यहाँ पर श्योर है कि इसका मूवमेंट और टेक्निक को देखकर कि इसके पास कोई भी स्पिरिचुअल रूट नहीं है। और दिखा जाता है जो सेकंड यंग मास्टर था वो घबरा रहा था और एमसी बोलता है युवा लास्ट टाइम मैं पानी के डूबने के साथ तुम्हारा कोई तो हाथ है ना? तुमने मुझे बार बार मारने की कोशिश की थी, क्या तुम मरना चाहते हो? ये सुनने के बाद सेकंड यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और घबराने के बाद वहाँ पर डीमन सर्फेसिंग डिवीजन का उस बंदे को बोलते कि डीमन कहाँ पर है, जो कि अटैक नहीं कर रहा है। वो वहाँ पर दिखाता है डीमन की तरफ, जहाँ पर सेकंड यंग मास्टर डीमन की तरफ देखते हैं और देखने के बाद चौंक जाता है, जहाँ पर डीमन वहाँ पर ऑन अटैक के अंदर ही मारा गया था। इसके बाद वहाँ से डिवीजन का बंदा गायब हो जाता है और गायब होने के बाद एमसी की तरफ अटैक करते हुए बोलते हैं मैं तुमसे खुद से फाइट करूंगा। ये बोलने के बाद उसके ऊपर अटैक को कर देता है और एमसी वहाँ पर बोलते हैं कि तुम यहाँ पर 1 रन पर हो और तुम्हें हराने के बाद मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलेगा। ये सुनने के बाद डिवीजन का बंदा बोलता है कि तुम यहाँ पर बकवास कर रहे हो, तुम कुछ दिन पहले तो अवेक हुए हो और तुम्हें मेरे लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत ही ज्यादा देर लगेगा, लेकिन तुम वहाँ पर उतना ज्यादा देर तक बचने नहीं वाले। इसके बाद दिखाया जाता है डिवीजन का बंदा एमसी को अटैक करता है, लेकिन एमसी उसका अटैक को रोक लेता है और रोकने के बाद उसके मुंह के ऊपर एक पंच को मार देता है, जिसकी वजह से वो बंदा वहाँ पर लुढ़कते हुए बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है और सोचता है डैम इट, इस बंदे के पास यहाँ पर स्लाइड बेसिक मार्शल आर्ट कैसे है? यू बाय पास्टर, तूने मुझसे यहाँ पर झूठ बोला था। इस लेवल और स्किल को पाने के लिए बहुत ही ज्यादा लंबा समय लगता है, 1 हफ्ता नहीं। इसके बाद एमसी यहाँ पर सोचता है कि देखो मैंने जो आज बुक को खाया था ये मेरे लिए बहुत ही यूजफुल है, ये फाइट में मेरे नेचुरली बाहर आ रहा है। इसके बाद दिखाया जाए डिवीजन का बंदा को, जो कि वहाँ पर सोचता है मैं इसके साथ यहाँ पर लड़ाई में जीत नहीं सकता, मुझे यहाँ पर जल्दी से भागना होगा और मैं मेरे पूरे एनर्जी को यहाँ पर लाइटनिंग टेक्निक के ऊपर यूज करूंगा। ये बोलने के बाद वो वहाँ से भागने लगता है। वो बंदा वहाँ पर पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है कि मैं एक पलक में वहाँ से आ चुका हूँ, भले ही अब कितना भी ज्यादा तेज हो लेकिन देर हो चुकी है। लेकिन एमसी उसके सामने आ जाता है और बोलते तुम कहाँ जा रहे हो, और उसका सिर को पकड़ता है और पकड़ने के बाद वहाँ पर जमीन पे घुसा देता है। और इसके बाद दिखाया जाता है वहाँ पर बंदा डैम इट बोलने के बाद वहाँ पर बोलते कि ये बहुत ज्यादा तेज था, मैं यहाँ पर हैरान हूँ। और वो बोलते हैं मुझे छोड़ दो यंग हीरो, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, अगर तुम यहाँ पर मुझे मारते हो तो तुम यहाँ पर ट्रबल में पड़ जाओगे। ये सुनने के बाद एमसी बोलते तुमने सही कहा, लेकिन तुम एक्चुअल में एक अच्छे पर्सन हो। और ये बोलने के बाद एमसी वहाँ से गायब हो जाता है और वो बंदा वहाँ पर सोचता है कि उसका जो ऑरा है वो बहुत से कमजोर लग रहा है, क्या वो मेरे बात से यहाँ पर डर गया है? लेकिन एमसी उसके सामने आ जाता है। इसके बाद दिखा जाता है एमसी के हाथ में वहाँ पर क्लॉक हो और वो बंदा बोलता है तुमने यहाँ पर डीमन का क्लॉक को ले लिया, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर तुम यहाँ पर मुझे मारते हो तो तुम यहाँ पर ट्रैवल में पड़ जाओगे, मैं कह रहा हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए। लेकिन एमसी बोलते है तुम यहाँ पर खुद को ऑफिसर बोलते हो और तुम उस कुत्ते युबाई के साथ यहाँ पर प्लान बना रहे थे मुझे मारने का, तुमने ऑलरेडी इसके बारे में प्लान बना लिया था है ना? मैं यहाँ पर कहूंगा कि तुम यहाँ पर डीमन ने तुम्हें मार दिया है और मैं उसके पास से ही जा रहा था और मैंने उस डीमन को मार दिया, तुम यहाँ पर मरने के बाद मुझे यहाँ पर शुक्रिया कहोगे। लेकिन वो बंदा 1 सेकंड के लिए रुकने को कहता है, लेकिन इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और एक घर को दिखाया जाता है। इसके बाद सेकंड यंग मास्टर बोलता है अगर मुझे गड़बड़ का पहले पता नहीं चलता तो मैं यहाँ से जल्दी से भाग जाता। इसके बाद वो बाहर देखता है जहाँ पर एमसी को दिखाया जाता है, जो कि एमसी पर उसकी तरफ देखता है, जिस पर सेकंड यंग मास्टर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। सेकंड मैडम बोलते हैं अगर तुम्हारे होली लाइफ के लिए अगर हम लोग यहाँ पर उसका स्पिरिचुअल रूट चोरी ना करते और तुम्हें अच्छा ट्रेनिंग नहीं देते तो अभी तक तुम यहाँ पर 2 रियलम पर होते, तुम्हें उससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं। ये सुनने के बाद सेकंड यंग मास्टर बोलते हैं चिंता की कोई भी बात नहीं, मैंने ऑलरेडी अथॉरिटी को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया, गवर्नमेंट उसे जल्दी ही पकड़ लेगा। ये सुनने के बाद सेकंड मैडम बोलती है तुम उस पर भरोसा मत करो, तुम्हें यहाँ पर धोखा दिया गया है, मैंने ऑलरेडी डीमन सर्फेसिंग डिवीजन कोरोना से पता लगा तो पता चला उसके शरीर के ऊपर यहाँ पर क्लॉ मार्क था, जिससे देखकर लग रहा था उसे किसी डीमन ने मारा है। वो यहाँ पर स्पिरिचुअल रूट को अवेक कर लिया है, उसका टैलेंट यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो यहाँ पर पावरफुल होने से पहले हमें उसे निपटाना पड़ेगा, तब तक के लिए उस पर अपन नजर रखो। इसके बाद दिखाया जाता है एक बंदा हमारे एमसी को यहाँ पर नजर रख रहा था। एमसी बोलता है अगर मैं यहाँ पर मछली पकड़ता हूँ तो सिस्टम मुझे एक्सपीरियंस देता है, वो मछली कहाँ से आती है ये मायने नहीं रखता, अगर मैं बाजार से यहाँ पर मछली को खरीद के ले आऊँ और खुद से उन्हें पकड़ूं तो ये यहाँ पर काम करेगा है ना? इसके बाद वो बैठा हुआ था, तभी यहाँ पर वो एक मछली को पकड़ लेता है और वो बोलते ये तो काम कर रहा है। इसके बाद एक घर के अंदर से आवाज आता है, इन दोनों के अंदर वो सिर्फ मार्केट से मछली को खरीदता है और फिर वो अपने तालाब से इन्हें बाहर निकालता है। क्या आपने उसे सीक्रेटली ट्रेनिंग करते हुए देखा है? इसके बाद वो बंदा बोलता है नहीं यंग मास्टर, वो सारा दिन सिर्फ अपने मछली को खरीदने में और वहाँ पर अपने कोटियाद में पकड़ने में ही दिन को बिता देते हैं, मैं उसे देखता रहता हूँ। इसके बाद दिखा जाता है सेकंड यंग मास्टर बोलता है कि वो बच्चा क्या कर रहा है, अगर मैं ट्रेनिंग नहीं करता तो मैं यहाँ पर प्रोग्रेस भी नहीं करता, लेकिन वहाँ पर बिना ट्रेनिंग करे भी उसका जो रिलम है वो बढ़ जा रहा है, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, मैं उसे ढूंढूंगा। एमसी वहाँ पर सिस्टम की तरफ देख रहा था और सिस्टम बोलता है फिशिंग स्किल आपका यहाँ पर बढ़ा दिया गया है जो कि अप्रेंटिस लेवल है और आपको यहाँ पर आपका फिशिंग स्पॉट को यहाँ पर जगह को चेंज करना पड़ेगा और आपको फिशिंग के लिए और भी स्पेशल एट्रीब्यूट दिया जा रहा है और आपको और भी एक्सपीरियंस पॉइंट के लिए यहाँ पर और भी हायर लेवल
फिशिंग स्पॉट की जरूरत है। ये सुनकर एमसी बोलता है क्या एक हायर लेवल फिशिंग स्पॉट है। इसके बाद एक बंदा एमसी के पास आने के बाद बोलते यंग मास्टर सियाओ आपके लिए यहाँ पर एक लेटर आया है। एमसी पर उस लेटर को जल्दी से खोलते हुए बोलते कौन मुझे यहाँ पर लेटर भेज सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई लड़की मुझसे पर सीक्रेटली यहाँ पर पसंद करती है। और इसके बाद देखता है कि उसके अंदर लिखा हुआ था D1 सर्फेसिंग डिवीजन सिलेक्शन। इसके बाद एमसी बोलते ये अच्छा टाइम है, जो D1 यहाँ पर सर्फेसिंग यहाँ पर डिवीजन का वार्डन है वो मेरे हाथ से ही मारा गया है और वो लोग उनके पास कोई भी सबूत नहीं है, फिर भी वो लोग मुझसे यहाँ पर हेट करते हैं। ये भाई और उसके मॉम को इसके अंदर जोड़ना यहाँ पर मुश्किल है, लेकिन मुझे फ्री में ऐसा एक्सपीरियंस मेरे दरवाजे पे मिल रहा है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप जल्दी से यहाँ पर लाइक और कमेंट कीजिए, मैं जल्दी से यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट ले आऊंगा। इस एपिसोड की शुरुआत में कीफेंग बोलती है मास्टर D1 सर्फेसिंग डिवीजन के अंदर सिलेक्शन होने वाला है, फिर भी आप इतना ज्यादा शांत है। इसके अलावा सिलेक्शन में भाग लेना आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी हो सकता है, आप बिल्कुल भी खुश क्यों नहीं है। ये सुनने के बाद एमसी बोलता है इसके बारे में सोचिए, मेरा बैकग्राउंड स्टेटस और फैमिली को देख करके आपको लगता है कि मेरे साथ कोई अच्छी चीज हो सकती है, जो चीज इतनी ज्यादा अच्छी है कि वो सच नहीं हो सकती, इसके अंदर कुछ गड़बड़ है। ये सुनने के बाद यहाँ पर कीफेंग बोलती है आपके पास एक पॉइंट है, लेकिन लास्ट टाइम के जैसा आप यहाँ पर हवा के अंदर अपने हाथ को हिला रही है और बात करें आप क्या करें। ये सुनने के बाद एमसी बोलता है मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि D1 सर्फेसिंग डिवीजन के अंदर मुझे किन ओपोनेंट्स को यहाँ पर फेस करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे तैयारी करने की जरूरत है। तभी यहाँ पर सिस्टम वहाँ पर एमसी को बोलते हैं आपका डिसेबल कीफेंग यहाँ पर खाना पकाने में और भी ज्यादा एडवांस हो चुकी है और कीफेंग यहाँ पर स्पिरिचुअल रूट भी अनलॉक हो चुका है, स्पिरिचुअल टैलेंट भी अनलॉक हो चुका है और उसे टेक्निक सिखाने की जरूरत है। एक बार खाना पकाना सिखाने के बाद कीफेंग यहाँ पर उसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को डाल सकती है और वो खाना जो भी खाएगा उसको स्पेशल बूस्ट मिलेगा अटैक स्पीड और डिफेंस पर, और कीफेंग यहाँ पर लेवल अप करने पर उसका जो डिशेस है वो और भी ज्यादा एडवांस हो जाएगा और वो और भी ज्यादा रेयर इंग्रेडिएंट्स को यूज करके बना सकती है। और एमसी सोचते हैं कि टेक्निक मैं कैसे सिखाऊंगा, तभी पर उसके सामने यहाँ पर स्किल पॉइंट आ जाते हैं और एमसी उस स्किल पॉइंट को पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे इस स्किल पॉइंट को यहाँ पर पास करना पड़ेगा। तभी यहाँ पर वो उसे देते हुए बोलता है कि मुझे सच में पता नहीं है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, लेकिन मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ। तभी यहाँ पर सिस्टम वहाँ पर बोलते कि एक्सोटिक कुकिंग यहाँ पर सीख लिया है आपके डिसेबल ने। कीफेंग वहाँ पर शर्माती हुई बोलती है मास्टर आपने मुझे क्यों छुआ। तभी यहाँ पर कीफेंग के वहाँ पर आसपास वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी आने लगता है और सिस्टम वहाँ पर बोलते हैं स्पिरिचुअल यहाँ पर टेंडर वहाँ पर आपने सीख लिया है और उसे वहाँ पर रेसिपी मिलता है वहाँ पर स्पिरिचुअल वहाँ पर फिश का और हॉट पॉट का, जो कि दोनों ही वो सीख लेता है और वहाँ पर दौड़ते हुए जाते हुए बोलते मास्टर मेरे यहाँ पर सिर के अंदर अचानक से बहुत सारे रेसिपी आ गए, मैं इन्हें बनाने के लिए जा रहा हूँ, नहीं तो मैं इन्हें भूल जाऊंगा। एमसी को वहाँ पर सिस्टम बोलता है आपका पर डिसाइपल यानसु और भी ज्यादा एडवांस हो चुका है और उसका स्पेशल स्किल भी अनलॉक हो गया है जो कि स्कोल क्राफ्टिंग है। स्कोल क्राफ्टिंग के अंदर वहाँ पर वो और भी ज्यादा स्पेशल यहाँ पर इफेक्ट को लगा सकता है और आपको भी स्कोल यहाँ पर अनलॉक होता है, आप इस स्कोल को यूज कर सकते हैं अपने वातावरण के साथ घुलने मिलने के लिए। एमसी सोचते कि मेरा जो डिसाइपल लोग है वो लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। तब वहाँ पर सिस्टम बोलता है आपका सब सिस्टम यहाँ पर अनलॉक होता है जिसके अंदर आपका डिसाइपल जो भी चीज को बनाएगा वहाँ पर आप सब सिस्टम के यहाँ पर इन्वेंटरी के अंदर यहाँ पर रख सकते हैं। और एमसी वहाँ पर जब D1 यहाँ पर सर्फेसिंग यहाँ पर डिवीजन के अंदर जा रहा था तब वहाँ पर अपने डिसाइपल को बोलता है अभी के लिए इतना ही, तुम लोग यहाँ पर अपने काम के लिए वापस जाओ। और दिखाया जाता है कि फैंग यहाँ पर बोलती है मास्टर रोड पे अपना ख्याल रखना। यानसु बोलती है मास्टर ने यहाँ पर बिना किसी चीज को लिए हुए चले गए, हम लोगों ने इतने सारे चीज को बनाया था। कि फैंग बोलती है मास्टर यहाँ पर बोले वहाँ पर एक बैरल के अंदर इन सब चीजों को स्टोर करके रखा है और हम लोग फ्यूचर में जो भी चीज को बनाएंगे वो उस चीज के अंदर रख सकते हैं। सचमुच हमारा मास्टर बहुत ही ज्यादा अजीब पर्सन है। इसके बाद एक जगह को दिखाया जाता है जो कि असल में D1 सर्फेसिंग यहाँ पर डिवीजन था और हमारा एमसी वहाँ पर जाता है और एक बंदे को वहाँ पर रिकमेंडेशन लेटर को देता है। जब वो बंदा उस लेटर को देखता है तो वहाँ पर हमारे एमसी का नाम को पढ़ने के बाद बोलते हैं तुम यहाँ पर सियाओ जियान हो है ना। ये सुनकर एमसी बोलता है हाँ। तब वहाँ पर हमारे एमसी वहाँ पर किलिंग इंटेंट महसूस होने लगता है और वो सब बंदे बोलते हैं कि इसने बार ओल्ड चैन को हमारा मारा था, यहाँ पर ई फैमिली का यहाँ पर नाजायज बेटा है, उसने हमारे को मारा था, आज वो ऐसे जिंदा वापस नहीं जा सकता, उसे एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। और हमारा एमसी सोचता है कि बाय और उसके माँ ने इस बात को फैलाई थी। D1 सर्फेसिंग डिवीजन के अंदर कोई ठोस सबूत नहीं है, फिर भी यहाँ पर डिवीजन के बंदे मेरे एनिमी बन चुके हैं और उनका प्लान भी काम कर चुका है। तभी यहाँ पर एक डिवीजन के बंदे के पीछे से आवाज आता है कि यंग मास्टर यहाँ पर लियान आ गए हैं और एमसी उसे देखते हुए बोलते कि ये कौन है। तब यहाँ पर एक बंदा बोलता है क्या आप यहाँ पर पहली बार आए हैं। वो असल में चैन किंग था जो कि ऑन रिलम पे है और उसका उम्र 18 साल है। वो बोलता है मैं इसके बारे में तुम्हें इंट्रोडक्शन देता हूँ, ये असल में लियान फैमिली का यंग मास्टर है और कहा जाता है वो कि जीनियस है और वो बहुत से कम समय तक यहाँ पर ट्रेंड हुआ है और वो ऑलरेडी यहाँ पर ऑन रिलम तक पहुंच चुका है 16 साल की उम्र में। ये सुनने के बाद एमसी बोलता है वाह ये तो यहाँ पर हर बुक के जैसे एक्सप्लेनर के जैसा है। ये सुनने के बाद वो बंदा बोलता है क्या
एक्सप्लेन है यहाँ पर। इसके बाद लियान बोलता है हमारा लियान फैमिली यहाँ पर रेपुटेशन है। कियान यहाँ पर लियान को मारते हुए बोलता है तुम यहाँ से चले जाओ। तभी यहाँ पर कोई बोलता है ये कौन है? ये असल में क्वीन फैमिली का यंग मास्टर था जो कि लास्ट साल ही बहुत ही ज्यादा ही यहाँ पर इम्प्रेसिव और अमेजिंग था, जो कि ऑन एलम पे था और उसने यहाँ पर एक यहाँ पर ग्रेट डीमन को यहाँ पर मारा था और उसके स्पिरिचुअल कोर के ऊपर कब्जा कर लिया था। और यहाँ पर लियान बोलता है ये बहुत सा फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन मैं यहाँ पर लड़ाई शुरू नहीं कर सकता। ये बास्टर्ड सोचते हैं कि ये लोग कुछ है, लेकिन इस साल अगर मैं यहाँ पर और एक यहाँ पर ग्रेट डीमन की स्पेशल कोर के छीन लेता हूँ तो मैं टू रियलम के यहाँ पर कॉर्नर पर हूँ। लेकिन तभी उसके पीछे एक बहुत से जायंट बंदा आ जाता है और बोलते है तुम यहाँ से दफा हो जाओ। यानी उसे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उस जगह से हट जाता है। एमसी उस बंदे को देखते हुए बोलते वो बंदा कौन है, जिसको देखकर यहाँ पर एरोगेंस यंग मास्टर कियान भी यहाँ पर एक साइड में हो रहा है। ये सुनने के बाद चैन गैंग बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं पता यहाँ पर फेमस नॉर्थन जाइंट स्पिरिट मेंशन से है। वो लोग बहुत से लंबे और स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो पिछले दशक के सबसे हुनर डिसाइपल के अंदर एक है और वो यहाँ पर न्यू कॉमर है जो कि यहाँ पर टू रियलम पे जाने वाले हैं। वो पिछले साल वहाँ पर टू रियलम केव के अंदर अनस्टॉपेबल था और इसके बाद वहाँ पर उसके बंदे के पीछे से आवाज आता है कि लेडी झाओ यहाँ पर आ गई है और एक टाइगर को दिखाया जाता है और वो बंदा बोलता है कि ये ऑरा ये तो एक ग्रेट डीमन का है। एमसी बोलते है ये दम घुटने वाला यहाँ पर ऑरा है और इसके बाद वो बंदा वहाँ पर बोलती है ये तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, मैं घर जाना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक टाइगर के ऊपर एक लड़की को दिखाई जाती है और वहाँ पर एमसी का सिस्टम बोलते है ये हॉट टाइगर है जो कि यहाँ पर ग्रेट डीमन है जो कि 3 रियलम का है। सिस्टम यहाँ पर इस लड़की के बारे में बताता है कि इसका नाम यहाँ पर झाओ यू हुई है और यहाँ पर झाओ फैमिली के यहाँ पर उत्तराधिकारी है और इसका यहाँ पर ब्लड लाइन यहाँ पर डीमन मिस्ट्री यहाँ पर ब्लड लाइन है और यहाँ पर टू रियलम पर है। और यहाँ पर उस टाइगर को देखने के बाद जो डीमन सरफेसिंग डिवीजन के बंदे थे वो लोग बोलते हैं यहाँ पर ग्रेट डीमन आ चुका है और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं और दिखाए जाते वहाँ पर उस पर जाइंट बंदे के सामने वहाँ पर टाइगर आ जाता है और वो जाइंट बंदा बहुत ज्यादा डर जाता है और वो जाइंट बंदे के पास से ही वो व्हाइट टाइगर चला जाता है और वो जाइंट बंदा वहाँ पर नीचे गिर जाता है। और एमसी सोचता है कि मैंने जिस लिटिल टाइगर के साथ फाइट किया था उसके कंपेयर में ये एक पर्वत है और एक ग्रेट टाइगर अगर यहाँ पर पागल हो जाता है तो यहाँ पर इन सब नौसिकों को मार डालेगा और यहाँ पर ऑर्डिनरी गार्ड को भी यहाँ पर चोट पहुंचाएगा। इसको वो अपने पास में खड़े हुए यहाँ पर चैन गैंग से पूछता है कि ये झाओ फैमिली का लेडी कौन है जो कि इतना ज्यादा कैपेबल है कि उसने यहाँ पर एक ग्रेट डेमन को टेम कर लिया है। इसके बाद चैन गैंग एमसी को बताता है कि वो पर साउथर्न ओवरलॉर्ड झाओ फैमिली से और इन्हें पहचाना जाता है अपने ब्लड लाइन के दम पर और इनका ब्लड लाइन डीमन मिस्टर पर स्पिरिचुअल ब्लड लाइन है और इनसे लोग यहाँ पर रेयर बीस्ट को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं इस वर्ल्ड के अंदर। उनका फैमिली का जो हेड है वो यहाँ पर फोर्स पे चढ़ के यहाँ पर 10 रियलम यहाँ पर डीमन केव के अंदर जा सकते हैं और रूमर है कि पिछले दशक के अंदर उनका जो ब्लड लाइन था वो बहुत वीक हो चुका था, लेकिन यहाँ पर ये लेडी आने के बाद उनका जो ब्लड लाइन था उसे यहाँ पर विरासत में मिले और वहाँ पर कंट्री में एक बार आने वाली जीनियस बन गई। अब डिसाइड है कि वो वहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर 10 रियलम की ग्रैंड मास्टर बनने वाली है। अगर उनके झाओ फैमिली के अंदर मेरा शादी हो जाता तो मैं यहाँ पर मेरे नींद से यहाँ पर हंसते हंसते उठ जाता और एमसी वहाँ पर सामने देखते हो बोलते इतने सारे लोग और दिखाए जाते सामने एरिना जहाँ पर बहुत सारे वहाँ पर केव थे जो कि डीमन केव थे। एमसी वहाँ पर एक स्टैचू के नीचे खड़ा हुआ था और एमसी बोलते इतने सारे साइज के स्टैचू। ये सुनने के बाद चैंग गैंग बोलते कि ये सब यहाँ पर स्टैचू यहाँ पर डिवाइन पावर को होल्ड करता है और ये लोग यहाँ पर इस केव के अंदर के जो डीमन है उन्हें इस जगह से दूर रखते हैं। ये सुनने के बाद एमसी बोलता है डीमन केव इस वर्ल्ड के अंदर ह्यूमन डीमन और इमॉर्टल एक साथ रहते हैं। ये सुनने के बाद चैंग गैंग बोलता है कि ह्यूमन और डीमन के अंदर यहाँ पर लड़ाई होता रहता है और जो इमॉर्टल है बहुत ही ज्यादा रेयर है। और एमसी उससे पूछता है कि मैं यहाँ पर किस यहाँ पर डीमन केव के अंदर एंटर हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि तुम यहाँ पर ऑफिसर के पास जाओ और इसके बाद तुम्हारे वहाँ पर रियलम को पता लगाएंगे और इसके बाद वो लोग तुम्हें यहाँ पर एक केव के अंदर ले जाएंगे। जो ऑन रियलम वाले हैं वो ऑन रियलम केव के अंदर जाते हैं, जो यहाँ पर टू रियलम वाले बंदे हैं वो लोग टू रियलम वाले केव के अंदर जाते हैं। इनसे वहाँ पर बोलता है कि वहाँ पर झाओ फैमिली के यहाँ पर लेडीज का मतलब वो टू रियलम केव के अंदर जाएंगे है ना। ये सुनने का चैंग गैंग बोलता नहीं और दिखाया जाता है वहाँ पर झाओ फैमिली का जो लेडी था वो वहाँ पर 3 रियलम केव के सामने वहाँ पर खड़ा हुआ था और इनसे का सिस्टम बोलता है कि होस्ट आप यहाँ पर अपने रियलम को एडवांस कर चुके और आपका डिसाइपल यहाँ पर क्लिफहैंगर यहाँ पर एडवांस हो चुका है पर खाना पकाने में और आपका डिसाइपल यांसु भी एडवांस हो चुके हैं इस कॉर्नर के अंदर।